हेलो फ्रेंड्स, जेईई एडवांस पर्पस एरिया अंडर कर्व के लिए ये प्रॉब्लम बेस्ट प्रॉब्लम है। आपको इस ऐसे प्रॉब्लम पूछे जा ही रहे हैं और इस टाइप के प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी हमें ज़रूरी है। इफ़ द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व mod of y plus x less than equal to 1 and mod of y minus x less than equal to 1 and 3x square plus 3y square equal to 1 is this square units, then p हमें बताना है। तो देखो P बताएंगे उससे पहले इसे अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये इलिप्स का इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 3y। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1/3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा कुछ है। अच्छा, हमने इलिप्स का इक्वेशन जो लिखा है वो इक्वेशन कुछ ऐसा है। ट्वेल्व वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। यहाँ तो ये जो है इलिप्स हमारा, तो अब इलिप्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1/12। अच्छा 2 है तो 2 से तो मल्टीप्लाई होना है, तो ये भी हो जाएगा हमारा 2/3 एंड 1/6 विच इज इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन √2/3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 1/√6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा कुछ। अब कहानी आती है इस लाइन की। तो ये लाइन अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो यहाँ क्या है, y प्लस एक्स इक्वल टू 1 है एंड y प्लस एक्स इक्वल टू -1। दो लाइन हमें बताना है। तो देखो दो लाइन, अगर हमारा y प्लस एक्स इक्वल टू 1 है तो ये एक लाइन हो जाएगा, y प्लस एक्स इक्वल टू 1 तो y प्लस एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगर मॉड ऑफ y माइनस एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं या लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन के लिए रीजन जो है हमारा अंदर वाला हो जाएगा। तो यहाँ y माइनस एक्स इक्वल टू 1 एंड y माइनस एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, तो एक ये लाइन हो जाएगा और एक ये लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, लाइन। तो इसमें जो हमारा रीजन आ रहा है वो क्या है, रीजन हमारा ये है। ये हमारा रीजन है। ऐसा क्यों, कोई ना। तो ये हमारा क्या है, रीजन है। ठीक है, इस रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये 1, अच्छा ऐसा कुछ है। तो ये अगर कोऑर्डिनेट आप देखो तो 0,1 1,0 0,-1 -1,0। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ अगर डिस्टेंस हम देखें तो क्या हो जाएगा, √2 और ये भी √2। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब हमारे पास जो इलिप्स है, तो इलिप्स की बात अगर करते हैं तो इलिप्स हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, वेट, इलिप्स थोड़ा सा हम छोटा ही लेते हैं क्योंकि ये ऐसा कुछ। अब यहाँ जो
स्क्वायर दे रखा है कुछ इस तरीके से है, ऐसा कुछ स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें बताना है एरिया अंडर जो बाउंडेड बाय कर्व एंड इलिप्स। ठीक है, तो देखो इसके अंदर और ये इसको अगर हम हटा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हमें बताना है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इलिप्स का एरिया अगर हम बात करते हैं सिंपली, और यहाँ से हम इसको अगर बता रहे हैं तो ए हमारा क्या हो जाएगा 1/2/√3, एंड यहाँ से अगर हम बी देखें तो ये क्या हो जाएगा √1/6 या 1/√6 ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इलिप्स का एरिया ऑफ इलिप्स अगर देखते हैं तो ये क्या होता है पाई ए बी कितना, तो √2/3 एंड √6, तो 1/√2√3 हम लिख सकते हैं 6 को, एक √2 से ये गए तो यहाँ हो गया π/3, सिंपल √3 चलिए, और ये जो है इसका साइड है √2, तो एरिया ऑफ अगर स्क्वायर हम करते हैं तो √2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो जो बाउंडेड रीजन है इसका अगर हमें एरिया चाहिए तो हम क्या बोल सकते हैं, तो इसके एरिया के लिए हम यही बोलेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इलिप्स रिक्वायर्ड एरिया विच इज इक्वल टू 2 माइनस π/3, 2 माइनस π/3। अब 2 माइनस π/3 है तो यही हमारा क्या दे रखा है, ये p माइनस π/p+1। तो यहाँ से हमें p चाहिए था तो p हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो p इक्वल टू 2 आंसर। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है।